आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बदायूं का वो मामला गूंजा है जो देश भर में वायरल हुआ था, 3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों से सरेआम मारपीट करने का। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर लिख ली थी, लेकिन आरोपी चालान होने के बाद छूट आया। उसकी रिहाई को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर एडीजी जोन बरेली के दफ्तर पहुंचे थे। पुलिस ने इस्पात सेंटर से वसूली की कोशिश के चर्चित प्रकरण में जिला बदर ऋषभ ठाकुर को डोरा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। वो जिला बदर किए जाने के बावजूद बरेली में ही था। पुलिस उसके साथी को भी तलाश रही है। सैथल की जामा मस्जिद से जुड़े मामले में 54 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जानिएगा कि ये पूरा मामला क्या है। हादसे में गुजरे दिन और आज फिर 5 लोगों की मौत हुई है। इस बार का होलिका दहन सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। प्रमुख जुलूसों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। एसएसपी ने सुरक्षा का खाका खींच दिया है। छोटी बिहार में कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई है। शहर की इस कॉलोनी का हाल तो देखिए। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। 3 बुजुर्गों की पिटाई में जमानत पर सवाल। पड़ोसी जिले बदायूं की वो घटना आपने देखी ही होगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक वायरल हो रहा है। एक युवक टोपी लगाए दाढ़ी वाले 3 बुजुर्गों पर थप्पड़ बरसा रहा है। आवाज आ रही है कि रहने दे, लेकिन उसका हाथ फिर भी नहीं रुक रहा है। जब बुजुर्ग पिटाई से बचने के लिए भागते हैं तो बहुत कुछ कहता हुआ उनके पीछे भागता है। ये मामला बिलसी तहसील के थाना इस्लाम नगर में रुदायन का है। अब्दुल सलाम 16 फरवरी को मोहल्ला कटरा के रहने वाले अपने साथी आरिफ और मोहल्ला सिस्टम टोला के रहने वाले जावेद के साथ रुदायन में चंदा इकट्ठा करने के लिए गए थे। तब उनके साथ मारपीट की गई। इसके तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक अक्षय शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352 और 351(3) में एफआईआर लिख ली थी। मतलब ये कि मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का केस रजिस्टर हो गया। चूंकि धाराएं जमानती हैं, लिहाजा पुलिस के चालान करने के बाद अक्षय और छोटू छूट आया। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। वो इकट्ठा होकर एडीजी जोन बरेली के दफ्तर पहुंचे थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि जनपद बदायूं के कस्बा रुदायन थाना इस्लाम नगर क्षेत्र में कोई घोर आपत्तिजनक घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से बदायूं के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ रिलीजियस संगठन के लोगों ने अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके साथ जो मारपीट की है, उस मारपीट से आज प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सरासर ध्वस्त नजर आ रही है। हम लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रतिनिधि मंडल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब के निर्देश पर बरेली के एडीजी जोन साहब से मिलने आए हैं और हम लोग इस लेटर के माध्यम से ये मांग करते हैं कि बदायूं के अंदर जो घटना घटी है उससे हमारा प्रदेश ही नहीं देश को भी शर्मसार होना पड़ा है। ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगवाई जाए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम किया जाए। सीसीटीवी की निगरानी में होगा होलिका दहन। होली पर सुरक्षा बंदोबस्त के साथ एसएसपी अनुराग आर्य डिजिटल पुलिसिंग विवेचना की गुणवत्ता को लेकर गूगल मीट के जरिए माथातों से रूबरू हुए। 3 घंटे के दौरान बारी बारी सभी से बात की। ई साक्ष्य ऐप के बारे में जानकारी दी, उस पर आईडी बनाने के लिए कहा। ई सम्मानों का तामीला वक्त पर किए जाने के निर्देश दिए। इटसो यानी इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस पोर्टल महिला संबंधी गंभीर अपराधों की जाँच का ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है। पोर्टल पर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा एसपी और सीओ को नियमित करते रहना है। पोर्टल पर लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर थाना भित्री चैनपुर के दरोगा अमरीश, थाना फरीदपुर के संदीप, थाना कोतवाली के शिवम कुमार, थाना नवाबगंज के योगेंद्र कुमार और थाना प्रेमनगर की महिला दरोगा आरती चौधरी के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। थाना नवाबगंज में तैनात दरोगा अतरपाल को चेतावनी जारी की है। एसएसपी ने होली के त्यौहार को लेकर कहा कि होलिका दहन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाए। ड्रोन कैमरों से प्रमुख जुलूसों पर रियल टाइम नजर रखी जाए। सैथल जामा मस्जिद से जुड़े मामले में एफआईआर। सैथल में मुस्लिम समुदाय के बीच से एक गंभीर मामला पहुंचा। एडवोकेट अख्तर अली ने तहरीर देकर बताया कि मौलाना खुर्शीद के पीछे नमाज नहीं पढ़ने पर भीड़ ने चैम्बर पर धावा बोल दिया। इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा मौलाना के कहने पर भूरा उर्फ इरफान ने अपने लड़के दानिश और 50 अज्ञात लोगों के साथ किया है। जान से मारने की नीयत से गला दबाया, गालियां दी। कहा कि मौलाना खुर्शीद के पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। फाइलें और जरूरी कागजात फाड़ दिए। ये भी कहा है कि इसके चैम्बर में आग लगा दो। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद समेत 54 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौत। शाही शेरगढ़ रोड पर बुझिया जागीर के पास आज एक दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। दोनों के बारे में जानकारी मिली है कि देवरनिया के गांव कठर्रा के रहने वाले थे। नाम सोनू और विशाल कुमार थे। बुझिया के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने चपेट में ले लिया। एक ने मौके पर तो दूसरे विशाल ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर उनके घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर टक्कर मारकर फरार होने वाले चालक की तलाश शुरू कर दी है। रेलवे वर्कशॉप इज्जत नगर में कार्यरत क्रेन ड्राइवर अखिलेश कुमार की भी हादसे में मौत हो गई है। तब जबकि वो लंच ब्रेक में ड्यूटी से घर जा रहे थे, उन्हें एक स्कूटी ने टक्कर मार दी। इसके बाद एक्टिवा चालक स्कूटी छोड़कर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर रेलवे यूनियन के पदाधिकारी अस्पताल पहुंच गए। रामनगर में पेड़ से टकराया ट्रक, चालक की मौत। स्वालेनगर में कार के बाद अब रामनगर में सरिया भरा ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिससे काशीपुर में ITI कोतवाली के गांव हिम्मतपुर के रहने वाले ट्रक चालक सोनू की मौत हो गई, जबकि क्लीनर जख्मी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक चालक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुनवाते हैं कि मृतक के भाई हरि सिंह ने क्या जानकारी दी है। मेरा नाम हरि सिंह। भाई के साथ कल रात भाई जो गाड़ी लेकर निकला था काशीपुर से। काय की गाड़ी लेकर निकले? सरिये की। और यहाँ आमला से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। किस चीज से टकराए थे? टकरा की चीज से नहीं, नीचे कच्चे में टायर आ गया उसका खंती में, वो खंती में गाड़ी रुकी नहीं, नीचे की पड़ी। मौके पे ही मौत हो गई थी? हाँ जी। साथ में कौन था इनका? साथ में एक कंडक्टर था। उसकी कैसी हालत? उसकी ठीक है फिलहाल। कहाँ का हादसा है? ये रामनगर से 2 किलोमीटर आगे का। कब का हादसा है? ये आज रात का ही है। कितनी मर रही होगी भाई? भाई की 22-23 साल है। दूसरी तरफ भूता रोड पर बाइक में किसी वाहन के टक्कर मार देने से बारादरी थाने में डोरिया गोटिया के रहने वाले अजय और गुड्डू 28 साल की मौत हो गई। वो बहन की ननद की शादी में हिस्सा लेने के लिए दरिया गांव जा रहे थे। हमें छोड़ दिया। ये कौन थे, क्या हादसा हुआ था? ये हमारे पड़ोसी हैं, ये डरिया शादी में जा रहे थे, भूता के आसपास में इनका एक्सीडेंट हुआ। किस चीज से टकराए थे? अब ये जानकारी हमको नहीं है, ये तो पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि इनके साथ में कोई था नहीं, अकेले थे ये। कब का हादसा है? ये रात का है। कितनी मर रही है? 28 साल लगभग। शादी हो रखी? हाँ, शादी हो रखी है, इनकी बीवी मिसेज रहती नहीं है यहाँ पे। नकल तो नहीं हो रही, डीएम ने चेक किए सेंटर। डीएम अविनाश सिंह ने आलमपुर जाफराबाद के सैदपुर कनी भोलापुर स्थित समाज कल्याण इंटर कॉलेज और ग्रामीण विकास इंटर कॉलेज में जाकर बोर्ड परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। परीक्षार्थियों की चेकिंग की, छात्रों को कक्षा में दूर दूर बैठाने के निर्देश दिए। डीएम ने प्रत्येक कमरे में लगे CCTV कैमरों की सक्रियता को कंप्यूटर कंट्रोल रूम में जाकर परखा। निर्देश दिए कि कापियां पुलिस सुरक्षा में ही परीक्षा केंद्र से निकाल कर जमा कराई जाएं। इस दौरान ADM सिटी सौरभ दुबे भी उनके साथ रहे। आंवला के सांसद ने छुट्टा पशुओं पर साधा निशाना। सर्किट हाउस में आंवला से सपा सांसद नीरज मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। संसद में अपने सवालों के बारे में जानकारी दी। इल्जाम लगाया कि जन समस्याओं के निराकरण में सरकार फेल है। यूपी में भाजपा सरकार का जाना तय है। आंवला में छुट्टा पशुओं की दिक्कत के साथ एम्स के निर्माण की मांग भी उठाई। बरेली स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि बनाया तो गया, लेकिन जमीन पर विकास नहीं हुआ है। गंदा पानी लेकर नगर निगम पहुंची महिलाएं। पुराना शहर के मोहल्ला सतीपुर सहसवानी टोला से बुरखा नशीन महिलाएं दोपहर नगर निगम पहुंची। उनके हाथों में गंदा पानी भरी बोतलें थीं। महिलाओं का कहना था कि रमजान का महीना चल रहा है, गंदे पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। शिकायत करके थक चुके, पार्षद को बताया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब नगर निगम में अपनी बात खुद रखने के लिए आए हैं। बहुत परेशान हो चुके, हमारी समस्या का समाधान करा दिया जाए। हमारा मसरत नाम है। कहाँ से आई हैं आप? मिराई के पेट से, नवादा से कान। क्या समस्या आ रही है जो आप नगर निगम? वो इसलिए आए हैं, गंदा पानी आ रही है सीवर का, वो सब ऊपर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी हो रही है। हमारा खुद भी सब गंदगी बहुत हो रही है। त्योहार का दिन है, साफ सफाई होना चाहिए। और वो सब पानी नहीं आ रही है लाइन का, जो पानी पीने वाला है वो पानी भी नहीं आ रहा। रेशमा, समस्या यही है, पानी की बहुत गंदा पानी आ रहा है। जन्म से पड़ी भी, जब से पानी बहुत गंदा, पानी बहुत भर रहा है रोड पे। शारदा भी। क्या समस्या आ रही है? अब यही समस्या है, इससे कोई गटर का पानी इस घर का गलियों में भरा हुआ है और सब कपड़े खराब हो रहे हैं। रमजान है हमारे, और बोसी वाली सब टंकी वाली बोसी आ नहीं रही है साबा पानी की। बिल्कुल परेशान बहुत ज्यादा हैं। नमाज के कपड़े सब बेकार हो रहे हैं। आप किससे मिलने आएंगे? अब उन्हीं से सभासद से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही बताया था। क्या कहा? उन्होंने यही कहा था कि आप यहाँ पर आइए तो हम सब कुछ सही करवा देंगे। ये पानी गंदा आ रहा है टंकियों में, और नीचे गटर की लाइन से गंदा पानी आ रहा था। अरे साले हो गई, हाँ, साले हो गई।
हाँ, कभी पानी काला आ गया, कहीं बदबूदार आ गया। और अब वो गटर पड़े, अब उसमें से गंदा पानी निकल लिया। बहुत परेशान है। और दरवाजे के आगे भरा हुआ है सब। ये अभी तो पड़े हैं गटर, 15 दिन हुए हैं, अभी पड़े हैं। अब डाल के चले गए, परेशान हम लोग हैं। तरह पानी की बहुत दिक्कत हो रही है हमें, और रमजान चल रहे हैं तो पीने के पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दूर जाना पड़ रही है पीने का पानी लेने। शहर की इस कॉलोनी का हाल तो देखिए। ये जगतपुर मेन रोड की कॉलोनी है। बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। नाम पशुपति विहार कॉलोनी है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है तो पैदल कोई गुजर नहीं सकता। पार्षद से लेकर नगर निगम के अफसर तक इस गंभीर समस्या पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने द लीडर हिंदी को वीडियो भेजकर बताया कि टैक्स देने के बाद हमारा ये हाल है। आप भी एक बार इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या जिम्मेदारों का ये रवैया उचित है। द लीडर हिंदी पे अभी न्यूज़ चैनल को भेज रहा हूँ मैं ये। नहीं बेचारे कर रहे थे, पिछली बार तुमने करा था, हमने तो सही करा था इनका। 3 बार तो ही करा चुके। वो खुद तो करा नहीं रहा, खुद नहीं करा रहा। पैसे लगाओ, मेहनत करो, जाओ। हाँ, खुद कुछ नहीं कर रहा वो। पैसे इकट्ठे करो। चंदा चाहिए उसे, इस काम के लिए भी चंदा चाहिए। इस काम के लिए ये रुपये नहीं लगा रहा। तो कहो ना, पैसे इकट्ठे करो। यादव जी लव स्टोरी फिल्म पर भड़के युवा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने उस फिल्म पर एतराज जताया है जो यादव जी की लव स्टोरी के नाम से बनी है। इसे लेकर डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि फिल्म से एक सम्मानित समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में फिल्म पर रोक की मांग उठाई है। ज्ञापन सौंपने वालों में आकाश यादव, किशन यादव, गौरव यादव इत्यादि शामिल रहे। मेरा नाम गौरव यादव है, मैं यादव समाज से। ये यादव जी की लव स्टोरी को बैन करने के लिए हम लोग यहाँ पर काफी सुनने में आए हैं। बाकी अभी हमने खाली यहाँ ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर अभी बाकी 27 फरवरी को जंतर मंतर में दिखाई जाएगी। अगर ये पिक्चर रिलीज हुई तो इस भारत में दोबारा महाभारत होगा। ना यादव कमजोर था, ना यादव कमजोर है, ना यादव जेल जाने से डरता है, ना मुकदमों से डरता है। जय यादव, जय यादव। जिला बदर ऋषभ ठाकुर रंगदारी मांगने पर गिरफ्तार। बजरंग दल से निष्कासित ऋषभ ठाकुर को सुभाष नगर थाने की पुलिस ने जिला बदर किया था। आज उसे बारादरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस मामले में जिसमें एक ऑडियो सामने आया था, पुलिस ने उसके खिलाफ मेडिसिटी के पास इस्पा सेंटर के रिसेप्शनिस्ट की तरफ से मुकदमा लिखा था। इसमें आशु यादव को भी नामजद किया गया है। इस्पा का वीडियो डिलीट करने और बंद इस्पा को खुलवाने के नाम पर 40,000 रुपए मांगने का इल्जाम लगा था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी। ऋषभ ठाकुर के बारे में जानकारी मिली है कि पुलिस ने उसे डोरा मोड़ से गिरफ्तार किया है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने भी ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जल्द दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डोहरा रोड से गिरफ्तारी का मतलब ये कि ऋषभ ठाकुर जिला बदर होने के बावजूद बरेली में ही था। उस पर पहले प्रेमनगर थाने में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर हमला करने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तब वो कोर्ट में सरेंडर हो गया था। पति का कत्ल, पत्नी बेटे ने नहीं दी पुलिस को सूचना। इज्जतनगर थाने के इलाके छोटी बिहार में कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात हुई है। पुलिस को यूपी 112 पर सूचना मिली कि एक मकान में शव पड़ा है। वहां पहुंचने पर साफ हुआ कि घर में शव करीब 4 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा था। शव पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस के घर की तलाशी लेने पर छत पर खून से सना डंडा भी मिला। जिन बालक राम 42 साल का कत्ल हुआ है, उनकी पत्नी रेखा और बेटा अजय घर पर ही थे। उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, इस सवाल का गोलमोल जवाब देने से शक के घेरे में है। सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव ने भी पूछताछ की। जानकारी मिली कि बालक राम मजदूरी करते थे और शराब के लती थे। उनकी पत्नी रेखा लोगों के घरों में काम करती है और बेटा अजय एक होटल में तंदूर कारीगर है। इन दोनों का कहना है कि शाम को जब घर पर लौटे तो शव इसी हालत में मिला। पुलिस को दोनों पर ही शक है। मौत की वजह साफ होते ही पुलिस कत्ल की इस वारदात को खोलने जा रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।